हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इनोकाइज इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, लगभग 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी अगर हम देखेंगे तो मेनली ये जो कंपनी है, जो इवेंट मैनेजमेंट का जो काम होता है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का जो काम होता है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हम एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट होते हैं, यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे जो ट्रेन के अंदर जो एड वगैरह लगे हुए होते हैं, जो होर्डिंग्स वगैरह लगी होती है, जो नॉर्मली आप रोड पे जाते हो तो वहाँ पे जो होर्डिंग्स वगैरह लगी होती है, तो वैसे टाइप की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा जो थोड़े बहुत रोड शोज हो गए, जो वैन्स वगैरह होती है, ऑटोज वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो ये सारे तरीके के जो मेनली अगर आप देखोगे जो ऑफलाइन मॉडल वाले जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। और ये कंपनी अगर हम देखेंगे, जो कुछ कंपनीज होती है तो उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग का जो काम होता है वो भी ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, यानी कि नॉर्मली कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना किसी कंपनीज वगैरह के लिए, मेनली जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है तो उनके लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज वगैरह करवाना, उसे अच्छी तरीके से मैनेज करना, तो वो काम भी ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के थर्ड काम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाला काम होता है, यानी कि जो नॉर्मली जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं तो उन्हें कभी बोनस वगैरह मिलता है कि आप ये वाउचर वगैरह अगर यूज़ करोगे तो आपको 10-15% या 20-25% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो वाउचर्स वगैरह देने का भी ये कंपनी काम करती है। तो वहाँ पे ये पूरा काम अगर आप देखोगे तो कोलेबोरेशन से ये काम किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ से ये कंपनी को भी इसमें फायदा होता है। और जो कंपनी यहाँ पे यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है, तो जहाँ पे जो कॉर्पोरेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह दे रही होती है, बोनस वगैरह देती है, उन्हें भी ये फायदा होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी ई कॉमर्स के अंदर भी हमें ये काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे कंपनी का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे कंपनी जो टॉयज, उसके अलावा अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह होते हैं, तो उसे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। लेकिन देखिए, अभी लगभग 150-200 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। तो देखिए, अभी अगर इतने सेगमेंट में अगर कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर कंपनी 10 से 15 करोड़ का रेवेन्यू कर रही होगी तो यहाँ पे टोटली अवॉइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर अच्छे है, तो यहाँ पे एक अच्छा कंपनी का यहाँ पे देखा जाए तो हर यहाँ पे सेगमेंट से कंपनी का अच्छा रेवेन्यू हमें आता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन्होंने लगभग 15,000 से भी 15,000 के लगभग इन्होंने टोटल रोड शोज किए हुए हैं। और जो यानी कि जो टोटल प्रमोशन एक्टिविटीज वगैरह होती है वो इन्होंने इतनी एक्टिविटीज की हुई है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और जो नॉर्मली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए कि नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए तो एक डायल्यूशन, इक्विटी डायल्यूशन के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। कोई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। बस कंपनी का ये है कि अभी अच्छी खासी डिमांड चल रही है मार्केट में, तो उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे एसएमई का आईपीओ लेकर आ रही है। तो कोई पर्टिकुलरली ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा बिजनेस चल रहा है कंपनी का वैसे बिजनेस चलता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस से कंपनी सिर्फ स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए यहाँ पे कंपनी पैसा यूज करेगी, ऐसा में यहाँ पे बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बालकृष्णन सुकुमार बालाकृष्णन हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 138 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में ये नंबर 185 करोड़ पे हुआ था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 286 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम अभी 7 महीने के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 148 करोड़ के लगभग ही नजर आता है। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अभी कंपनी ने लगभग 6 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है, और जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 9 से 10 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स है कंपनी के वो ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे लगभग ये कंपनी 3 करोड़ के लगभग प्रॉफिट कमा रही थी। फिर उसके बाद में 5 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था। और पिछले साल लगभग 8 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और अभी लगभग अगर कंपनी 10-10.5 करोड़ के लगभग अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग 30-35% के लगभग का ये ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 28 अप्रैल को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि फ्राइडे के दिन ये आईपीओ में क्लोज ओपन होता हुआ नजर आएगा। और 3 मई के दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 78 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1600 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
अब अगर हम यहाँ पे टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 21 करोड़ 17 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7 से 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 10 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 11 मई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए 11 मई को जो डी नियर टूल्स करके जो आईपीओ वो भी हमें वो कंपनी उसी दिन ही लिस्ट में होती हुई नजर आएगी। तो ये दोनों आईपीओ में साथ में ओपन होते हुए नजर आएंगे और साथ में हमें यहाँ पे लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 75 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग कंपनी के प्रॉफिट को अगर हम यहाँ पे ये ईयर का मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 7 से 8 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। क्योंकि अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे लगभग 20-30% सीएजीआर से ये कंपनी हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए क्या ये कंपनी डबल हो सकती है। तो देखिए लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट में अभी मैनकाइंड फार्मा की वजह से लिक्विडिटी थोड़ी कम रहेगी। तो एक तरीके से जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो मेरे ख्याल से थोड़ा कम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में कम से कम जो डबल का जो कैंडिडेट होता है वो ये कंपनी मुझे लगता है कि होती हुई नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये डबल आने वाले 3 से 4 महीने में कंपनी में डबल होती हुई नजर आएगी। और अगर लिस्टिंग के दिन अगर ये कंपनी डबल हो जाती है तो फिर उसके बाद में हमें थोड़ा अलग एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो एनएवी की वैल्यू भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी है। आरओसी के नंबर की अगर हम बात करेंगे कंपनी का आरओसी काफी अच्छा है। डेट इक्विटी कंपनी का काफी अच्छा है, कोई ज्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। और अभी 21 करोड़ से कंपनी की इक्विटी बढ़ जाएगी तो ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री ये कंपनी हमें होती हुई नजर आएगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे हमें अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से 75 करोड़ के मार्केट कैप पे कोई यहाँ पे ज्यादा लूज करने का हमारे पास में यहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर आपके पास में सरप्लस फंड पड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से अभी आप ये पूछोगे कि जो डी नियर टूल्स करके आईपीओ तो उसके कंपैरिजन में ये आईपीओ ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी नजर आती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 75 करोड़ के मार्केट कैप पे 10 करोड़ का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। और अगर हम डी नियर टूल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 105 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लगभग आई थिंक 6 से 7 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा नजर आता है। और ये आईपीओ 2 करोड़ उस आईपीओ से हमें छोटा भी नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा लिस्टिंग गेन मेरे ख्याल से परसेंटेज वाइज इस आईपीओ के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों ये जो आईपीओ है ये हमें पॉजिटिव में लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% की जो लिस्टिंग गेन है वो यहाँ पे दोनों आईपीओ में कम से कम बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इनोकाइज इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।